अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है फेडरल बोर्ड में हमेशा यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड का एक लाजमी क्वेश्चन आता है। तो हमें स्टूडेंट को पता नहीं होता, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके होते हैं लेकिन उसके पैटर्न की समझ नहीं आ रही थी हमने इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का है 3.4 एक्सरसाइज का। तो आपको दिखाता जाऊँ, ये हमारे पास एक्सरसाइज है 3.4। तो इसके क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यूजिंग द कंपोनेंट और डिविडेंड। तो हम आज अब आ जाए तो इसका पैटर्न समझ लें हमने कैसे सॉल्व आउट करना है। देखो हमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ वाला जो होता है उसको सॉल्व करना होता है हमेशा। इफ वाले को देख के हमने ये चीज़ पैटर्न बनानी होती है। मेन चीज़ क्वेश्चन को समझना और परखना होता है कि हम इसको सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं। देखो मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। सोल्यूशन जब मैंने लिख लिया तो हमारे पास इफ वाला जो भी वैल्यूज है उसको ले लेते हैं। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 4y ऑफ z, y प्लस z के साथ ये आ गया है। अभी हमें याद नहीं होता हम क्या प्लस करें ऐड करें। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये वाली वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। अब देखो ये x है यहाँ पर, अब इधर जो इधर होगा इधर 2y है ना, इधर 2y पे डिवाइड कर लेंगे इस इफ वाले के साथ बोथ साइड पे। पहले हम ये वाला पैटर्न बना लेते हैं, समझ लो। अब मैं क्या करूँगा, इधर 2 है 2y आए तो मैं क्या कर देता हूँ 2y, यहाँ से मुझे पता चल गया 2y है, जहाँ इधर नंबर हो 2y डिवाइडिंग, सॉरी 2y डिवाइडिंग, हाँ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड पे हमने डिवाइड करना होता है। ये यहाँ से 2y हमेशा हमने क्या करना है डिवाइड कर लेना इसी पे, इफ वाला जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है जो x वाली लेकर आया है। क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब मैंने x ओवर 2y लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि एफ वाले को लेके आना है उसी के ऊपर यहाँ से देखना होता है कि इस पे डिवाइड करना है, प्लस माइनस नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे पैटर्न आप बनाना है, ओवरऑल हमने चेक करना होता है। ठीक हो गया। अब x ओवर 2y 4y ऑफ z और y प्लस z, ठीक है। इसके साथ मैं क्या डिवाइड क्या करना था, बोथ साइड पे डिवाइड करना था, 2y लिख दिया। क्लियर हो गया। जहाँ तक हमारे पास 2 1 था 2 2 2 था 4y और y कैंसल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच गया x ओवर 2y इज इक्वल टू बच जाता है 2z ओवर y प्लस z। ये चीज़ आगे बच गई आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे यूजिंग द, उन्होंने कहा है कंपोनेंटो डिविडेंड थ्योरम। कंपोनेंटो डिविडेंड थ्योरम लगाते हैं। ये कैसे लगाते हैं, अब यहाँ पर मैं आगे कंपोनेंटो डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए कैसे पैटर्न बनता है। यूजिंग लिख देना है, कंपोनेंटो डिविडेंड थ्योरम लिख देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम कम्युनिटी डिविडेंड थ्योरम लगा दिया। अब कम्युनिटी डिविडेंड क्या करता है, ये जो नीचे वाली वैल्यूज होती है इसको डोमिनेटर कहते हैं। नीचे वाली समझ लें जो भी आपको आज समझ आती है पैटर्न, ये ऊपर जाके प्लस होती है नीचे माइनस होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ एक्स, ये नीचे वाली जो वैल्यूज हमारे पास उधर जाके ऊपर प्लस होगी 2y, ठीक है। फर्स्ट रहने देंगे, एक्स वहीं आता है, ये जो y होता है यहाँ आकर माइनस हो जाता है। ये हो गया, ये कम्युनिटी डिविडेंड का पैटर्न है, ठीक हो गया। इसी तरह ये भी हम लिख देते हैं 2z लिख दिया, ये z है हमारा, ठीक है 2z है 2z और ये प्लस हो जाता है y प्लस क्या हो जाएगा z, ये नीचे वाला प्लस हो जाता है 2z। वहीं लिखते आते हैं ऊपर वाला जैसे है, इधर सिर्फ माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस y और माइनस z हो जाएगा, क्योंकि माइनस दोनों को माइनस काट देगा। मैं डायरेक्ट काट दिया यहाँ पर। देखिए हमारे पास अब क्या करेंगे x प्लस 2y और x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 2z है और z हो जाएगा तो ऐड 3z हो जाएगा, 3z प्लस क्या आ जाता है y हो जाता है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास ये देखो यहाँ z है और माइनस एक z, हमारे पास 2z है तो इसमें एक z चला गया तो z बन जाएगा z माइनस y। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। देखो x प्लस 2y यही था, x प्लस
2y(x-2y) ये वाली देखो यही वाली बन गई है कि नहीं भाई, x+2y(x-2y) ये वाली वही वाली बन गई है, तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये x+2z है, x-2z। अब इसी पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको सपोज करते हैं आप ए इक्वेशन दे दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इक्वेशन दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम किस पे डिवाइड करना चाहिए, 2z पे, इसको देख लेना है। अब हम इसको भी बोथ साइड पे 2 डिवाइड कर लेते हैं। x अब दोबारा मैं लिख लेता हूँ, तो वही इक्वेशन फ्राम ए जो अभी मैंने इक्वेशन का नाम दिया था वो क्या थी, x इक्वल टू क्या था 4y ऑफ z और y प्लस z था, यही था। तो हम क्या करेंगे, हम यार चलो अभी नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लेता हूँ 4x इक्वल टू मैं यहाँ लिख लेता हूँ x इक्वल टू 4y ऑफ z ओवर y प्लस z, ये हमारे पास आ जाता है, y प्लस क्या हो गया z आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोबारा क्या करना है, डिवाइड किस पे करना है, 2z पे, यहाँ से देखना होता है सर नंबर, 2z पे डिवाइड कर लेते हैं। 2z जो हमारे पास आ रहा है 2z, ये वाला z है, 2z ऑन डिवाइडिंग हमने लिख देना है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड पे, बोथ साइड है इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड पे हमने डिवाइड कर लिया, तो हम क्या करेंगे ओवरऑल, अब देखो स्टूडेंट हम इसको दोनों को डिवाइड कर लेंगे, x ओवर 2z इक्वल टू 4y ऑफ z, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ y प्लस z डिवाइडेड बाई 2 ऑफ z के साथ। देखो अब 2 1 दा 2 2 2 दा 4 z और z कैंसल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया है 2y बच गया है, हमारे पास इधर क्या बच गया y प्लस z x ओवर 2 ऑफ z। फिर हमारा पास यूजिंग द कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम लगाते हैं, कंपोनेंट यूजिंग द लिख देना आपने कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम। ये आ गया, अब क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऊपर जाके ये वाला ऐड हो जाता है 2z, नीचे वाला नंबर, इसमें x माइनस 2z ऑटोमेटिकली लिख दो, इक्वल टू 2y आ गया, ये आपने y प्लस z, ये वाला जो होता है ऊपर जाकर ऐड हो जाता है 2y। देखो ये ख्याल करना स्टूडेंट, 2y हमारे पास इधर होना चाहिए, इधर x है तो x माइनस 2z आ रहा है, इधर 2y ऊपर वाला मतलब सेम होगा, माइनस नीचे वाला हमेशा प्लस भी होगा माइनस भी होगा, माइनस y और माइनस z, काफ़ी स्टूडेंट इधर भूल जाते हैं। तो हमारे पास x प्लस क्या आ जाता है 2z और x माइनस 2z इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस क्या आ गया 3y आ गया प्लस z आ जाता है। अब इधर से 2y माइनस y गया तो y बचेगा, y माइनस z बच गया है, क्लियर हो गया। यहाँ तक आपका सारा ओवरऑल पैटर्न हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था इधर x प्लस 2z था, x माइनस 2z है, तो हमारे पास तो यहीं आ गया है, तो जब यहीं आ गया तो उसका आंसर आ गया, हम इसको 2 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब क्या है, अब देखना ये है कि इधर प्लस है, मतलब हम क्या करेंगे 2 इक्वेशनों का इनका आंसर फाइंड किया हुआ है, हम दोनों को लिख देते हैं, प्लस कर लेते हैं 2 इक्वेशन। जब ये 2 इक्वेशन आ जाती है राइटिंग ऑन हमारे पास इक्वेशन हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। देखो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस 2y था, x माइनस 2y, पहले इनको लिख लेते हैं, x प्लस 2y x माइनस 2y, तो हमारे पास क्या आ जाता है। अच्छा उसके बाद ये दूसरी वाली मतलब हमने लेफ्ट साइड वाले आपस में लिख देनी है, x प्लस 2z और x माइनस 2z के साथ इक्वल। अब इसका आंसर क्या आया था 3z प्लस y आया है, z माइनस वाई, 3z प्लस वाई z माइनस वाई, 3z प्लस वाई z माइनस वाई प्लस क्या आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आ गया ये आ गया 3y प्लस z माइनस वाई माइनस z आ गया। अच्छा अब मजे की बात ये है कि आपके पास सेम आना चाहिए, एलसीएम सेम होना चाहिए। y माइनस जेड है, z माइनस वाई, यहाँ से मैं माइनस कामा ले लेता हूँ ताकि वो पैटर्न हमारा सेम हो जाए।
3z+y, हमारे पास z -y आ गया। यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो z -y बन जाएगा। यहाँ मैं डायरेक्ट माइनस लिख लेता हूँ। अब माइनस ये वाला माइनस जो होगा इधर आ जाएगा 3y + z। अब मैं क्या कर रहा हूँ z -y लिख दूंगा, इसको माइनस करा दूंगा क्योंकि माइनस एलसीएम कॉमन लेके इधर मैंने माइनस कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाता है, z -y आ जाता है। ठीक है, जब सेम आ गया तो वहीं लिख देते हैं 3z+y। अब बस डायरेक्ट ये माइनस इंप्लीमेंट कर लेंगे -3y - z के साथ। अब हमारे पास क्या बचता है, अब इधर 3z है और इधर एक z चला गया तो मतलब 2z बच जाएगा, 2z आ गया। आगे -3y है तो -2 हमारे पास y आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, z -y। अब यहाँ से देखो कि हमारे पास क्या बच रहा है, 2 एलसीएम निकाल लेते हैं, z -y और z -y, नीचे भी z -y है तो ये कैंसल आउट मारो तो हमारे पास 2 आंसर आ जाता है। अब ये देखो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ गया है, ये आपके पास आंसर आ जाए। ये कम्युनिटी डिविडेंड का पैटर्न था। आपको इफ वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है, एफ वाला आ जाता है तो एफ वाले को समझ लेना है कि सर ने कहा था एफ वाले को हमने इधर लिख देना है सोल्यूशन से पहले, फिर देखना कहाँ है इस नंबर को, ये फोकस करो 2y है तो वो 2y पे डिवाइड और कर लेंगे बोथ साइड पे। देखो मैंने 2y पे डिवाइड कर लिया, आपस में क्लियर हो गया ना इस तरह से। यहाँ से आपको सोचते रहेंगे यार ये कैसे होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कम्युनिटी डिविडेंड थ्योरम को नहीं करते, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है, इसके 3-4 मेथड हैं। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था इस तरह से। तो नेक्स्ट हम ये भी करते हैं किस तरह से हमने क्वेश्चन और आउट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब फिर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। इस पे भी हमने यूजिंग द कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम आपके पास लिखा होगा तो हमने कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम का वही इंप्लीमेंट करना है। अब इफ वाला नहीं आए, इसी पे इंप्लीमेंट डायरेक्ट कर लेना है हमने। अब देखेंगे हमारे पास क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ऊपर वाला जाके ऐड हो जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर ओपन नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट करते हैं इसको स्क्वायर ओपन करते रहते हैं, वो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कम्युनिटी डिविडेंड का पैटर्न लिखो, माइनस क्या आ गया, x - 4 y का होल स्क्वायर आ जाता है। फर्स्ट पैटर्न ये होता है, प्लस करना होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है इसको डोमिनेटर कहते हैं, ऊपर जाके ऐड हो जाता है नोमिनेटर के साथ, ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं। डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में समझें, इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अब ऊपर वाले नीचे वाला नंबर हमारे पास x - 2 इसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर प्लस x - 4 इसका भी होल स्क्वायर आ गया। ये देखो फिर हमने लाइन लगा दी, ये सारा ओवरऑल लिख देंगे x - 2 इसका होल स्क्वायर माइनस x - 4 इसका होल स्क्वायर। ये जो दोनों ऊपर वाले हमने प्लस किए थे, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे नीचे, x - 2 इसका होल स्क्वायर माइनस x - 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर भी इंप्लीमेंट करना है, 12 ऊपर जाके क्या हो जाता है 13 ऐड हो जाता है, 12 - 13 हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखें कि स्टूडेंट हमने इसको कैसे करते हैं। अब हमारे पास आसान सा हो गया, x - 4 का होल स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो गया। अब ये कितना हो गया, ये कितने हैं, 2 हैं, 2 × x - 2 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब नीचे देख लेते हैं, अब x - 2 का होल स्क्वायर ये कैंसल आउट हो रहा है। अब ये जो माइनस का है ये भी माइनस का है, मतलब -2 × x - 4 का होल स्क्वायर आ गया। देखो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अब हमारे पास 12 और 13 को जब आपने ऐड किया तो हमारे पास क्या होता है 25 आ जाता है। 25 ओवर इधर क्या बन जाएगा -1 बन जाता है। देखो 12 में से 13 गया तो -1 आ जाता है, तो -1 हमने लिख दिया। अब 2 कैंसल आउट कर लेते हैं, ये वाला माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर लेते हैं। x - 2 का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, x - 4 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ इक्वल टू 25। वहाँ नीचे है तो उसका मसला नहीं होता। देखो 25 आ गया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग द स्क्वायर ऑन द बोथ साइड पे, अब इसको एक स्क्वायर में हम लिख सकते हैं, x - 2 ओवर x - 4 इसका होल स्क्वायर लिख दो इक्वल टू 25। अब हम लिख देंगे टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने इंग्लिश में यहाँ पर लिख दो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। चेक कर लो, कैंसल आउट मारो इसको, क्या बच जाएगा x - 2 ओवर x - 4 इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाता है 5 आ जाता है। ठीक हो गया। अब नहीं क्या करना है, अब हमारे पास लाइन लगा लो, यहाँ पर क्या करेंगे x - 2 ओवर x - 4 इक्वल टू 5 कर दो पॉजिटिव का, x - 2 ओवर x - 4 इक्वल टू -5 के साथ कर दो।
ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, x माइनस टू इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4, तो क्या आ जाता है x माइनस टू इज इक्वल टू 5x माइनस क्या आ जाता है 20। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू इधर ले आए, 5x माइनस 20, ये वाली माइनस x हो जाएगी, ये वाली प्लस 2 हो जाएगी इक्वल टू 0 के साथ। अब 5x में से एक चला गया तो 4x बच गया है, इसमें से क्या बच जाता है 18 बच जाता है, माइनस का इक्वल टू 0 के साथ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आके लिख रहा हूँ ये वाली जो वैल्यूज हमने बताई है ना, तो हमने यहाँ पर आके लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखें 4x है और माइनस 18 इज इक्वल टू 0 था। अब 4x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 ओवर 4। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 और 2, x इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। एक तो ये आपका आंसर आ गया। फिर आप इसको इम्प्लीमेंट फिर माइनस के साथ करोगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, तो क्या आ जाता है माइनस 5x आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 20 आ जाता है, x माइनस 2 हो जाता है। ये इधर ले आए या इधर ले आए, 5x को x इधर रहने दे प्लस 5x को इधर ले आएंगे, इसको 20 प्लस इधर क्या ले आएंगे 2, तो हमारे पास कितना बच जाता है 6x इज इक्वल टू 22, तो x इज इक्वल टू 22 ओवर 6, 2 पे डिवाइड करेंगे तो अलेवन ओवर हमारे पास 3 आ जाता है। ठीक हो गया। आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो हमारे पास एक x इज इक्वल टू 11 ओवर 3, ये आंसर आप पैटर्न आ जाता है। ये सारा सिंप्लीफाई आपने कॉमन इंटू डिविडेंड थ्योरम के साथ करना होता है। अच्छा, ये वाले सारे क्वेश्चन आए कॉमन इंटू डिविडेंड थ्योरम के, मैं बताऊं ये इंपॉर्टेंट सी हैं सारा, इनमें से मतलब कोई आपको पैटर्न आना चाहिए। एफ वाला मैंने एम वाला कहा दिया सारा। अब इस पे देखो एन आया हुआ है ना, 5n आया हुआ है, तो वहाँ जाके आपने इस पे डिवाइड कर लेना है बोथ साइड पे, इसके ऊपर कैंसल आउट मारो, फिर इस पे कॉमन इंटू डिविडेंड थ्योरम लगाओगे। फिर यही वाला x आया हुआ है, तो x इसमें -6 आया हुआ है, इसको कॉमन इसके ये परेशान नहीं होना, -6 आपने डिवाइड करना है कॉमन इंटू डिविडेंड थ्योरम लगा के, फिर आपने उलट कर देना वैल्यूज को, ये आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ गया, ये वही पैटर्न से आता है जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये वाला मैंने अभी कराया है, ये वाला कॉमन इंटू डिविडेंड वाला, ये वाला आपने कर सकते हैं। ये नहीं स्क्वायर रूट वाला परेशान होना है आपने, आप कैसे स्क्वायर रूट, आप कॉमन इंटू डिविडेंड प्लस माइनस करोगे, स्क्वायर लो लगवाओ उनसे पेज में, फिर क्या स्क्वायर रूट आया हुआ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेते हो। क्योंकि मैं आपको अभी ना टाइम नहीं है, तो आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपने कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं सारा ओवरऑल। तो मैंने दो क्वेश्चन इनके करा दिए हैं कि स्क्वायर रूट वाला भी, ये सारा ओवरऑल ये भी आया हुआ है, क्यूब वाला आपने इस क्यूब को ओपन नहीं करना, आपने डायरेक्ट कॉमन इंटू डिविडेंड थ्योरम लगा देना है। ये आपके क्वेश्चन थे पैटर्न, ये इंपॉर्टेंस है अक्सर से 3.4 के, ये कॉमन इंटू डिविडेंड थ्योरम वाला ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जो आप अगर कर सके तो इसको लाजमी करें, इसको समझें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।